सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एविएशन जॉन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी पर है और रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स का क्या रिलेशन होता है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको फाइंड आउट करना। ओके, सो हमने एक ये बॉडी ले लिए हैं जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर लाई करते हैं और इस पर हर डायरेक्शन से इसको स्ट्रेस कर रहा है, फोर्स पी है। ओके, और हर डायरेक्शन से इसको खींच रहा है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से। ओके, सो अगर आपसे एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, तो आपको पूरा प्रूव करना है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, और अगर आपसे प्रूव करने को कहा जाए कि प्रूव करें, तो आपको जहाँ तक प्रूव करने के लिए कहा जाएगा वहाँ तक ही आपको प्रूव करना है। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक किस तरह से आपको समझ में आता है। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा बॉडी है ये क्यूब है और इसका जो यूनिट आर्म है ये क्यूब है और इसका हर एक आर्म यूनिट है, मतलब एक ही है। वन यूनिट मतलब वन होता है, तो मान लीजिए 1 मीटर सेंटीमीटर, जो भी हम इसको प्रूव करेंगे सो इसलिए मीटर सेंटीमीटर नहीं मानते, तो इसका हर आर्म 1 यूनिट का है और ये एक मटेरियल का बना हुआ है और इस पर सेम फोर्स लग रहा है हर डायरेक्शन में। जो पी है इसमें खींचा जा रहा है, लग नहीं रहा, मतलब इसको हर तरफ से पी लग रहा है फोर्स। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन से इसको खींचा जा रहा है और इसका सारे फेस में ये लग रहा है, इधर उधर हर तरफ से। ओके, सो इसको हम लोग अब लिखेंगे लैंग्वेज में कैसे। कंसीडर एन यूनिट आर्म क्यूब ऑफ अ मटेरियल। ये एक मटेरियल का है। ओके, और इसका हर आर्म जो है वो 1 यूनिट का है। A same force P is applied along outward direction of each faces of cube। अंडरस्टैंड? P जो है वो हर डायरेक्शन में, P एक सेम फोर्स है जो हर डायरेक्शन में लग रहा है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और हर फेस में लग रहा है क्यूब का। ओके, और हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट वाई क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। के क्या होता है? आप पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, बताइए। मॉडुलस। और ईटा इसको कहते हैं रिजिडिटी मॉडुलस। और सिग्मा इसको क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो ऑफ द क्यूब। ओके, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द क्यूब। एंड अब हम लोग आगे का बनाएंगे। ठीक है, कंसीडर करते हैं। कंसीडर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में हम लोग देखेंगे। ओके, चेंज इन लेंथ। y is equal to longitudinal stress upon
longitudinal strain गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, अरे ये भी गया, अरे हो क्या रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इधर ले आते हैं तो y अपॉन में हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन y। अपॉन y, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा क्या है, वो p है अपॉन y, just longitudinal strain। It is equal to increasing along x-axis। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो को देखिए और आप ट्राई कीजिए 2 से 3 बार, 3 बार से 4 बार, 5 बार आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिएगा आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सिग्मा करते हैं जिस तरह से y को किए। लैटरल स्ट्रेन, और क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, निकालें अभी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो है हमारा p अपॉन वाई। p अपॉन वाई सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई होगा और लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा p अपॉन वाई, एंड इट इज equal to decreasing of each arm due to perpendicular direction of each face। डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, perpendicular डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टोटल increasing along x-axis, ex is equal to p upon y sigma p upon y, sigma p upon y is equal to p upon y 1 minus 2 sigma। 2 हो गया, p upon y कॉमन आ गया, एंड इसी प्रकार सिमिलरली along y and z axis p upon y 1 minus 2 sigma z p upon y 1 minus 2 sigma। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आर्म निकालते हैं। नाउ
नाउ द आर्म ऑफ अ क्यूब, आर्म ऑफ क्यूब क्या था, इसको हम लोग आर्म मान लेते हैं, हर साइड से लग रहा है तो 1 प्लस पी अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हमारा आर्म है। देन वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्यूब हो जाएगा, और इसका मतलब जानते हैं अप्रॉक्स, ये भी हो सकता है 1 प्लस 3p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमारा कैसे आया देखिए, ये जो क्यूब एंड स्क्वायर टर्म ऑफ p अपॉन वाई है वो वेरी वेरी स्मॉल है। They can be neglected. ओके समझ गए। इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो वो जो ए क्यूब बी क्यूब आया ना, और वो जो स्क्वायर एंड क्यूब टर्म होगा वो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर आपका बहुत ज़्यादा छोटा क्वांटिटी कोई चीज़ है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, चूँकि छोटा क्वांटिटी का ये p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा ये वेरी वेरी स्मॉल ऐसे ही है। उसका स्क्वायर टर्म और क्यूब टर्म करेंगे, क्यूब और स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो उसको हम लोग फिजिक्स में नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा 1 प्लस 3p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा माइनस 1, माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, देन 3p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आया। और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है चेंज इन वॉल्यूम क्या आया 3p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा आया। ये हमारा क्या है, इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। किसके इक्वल है, वॉल्यूम स्ट्रेन। एंड इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू p अपॉन वॉल्यूम 3p अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। y ऊपर आ जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा बचेगा। 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा k के साथ मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड उसके बाद जो नाउ एक्सटेंशन force P applied along x-axis and compression along y-axis. Extension force P applied along x-axis and compression along y-axis. No change along z-axis. Then increasing of r along x-axis. सो ई डैश एक्स करते हैं इसको, क्या होगा p अपॉन वाई प्लस 1 सिग्मा p अपॉन वाई।
क्या हो जाएगा, पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। पी अपॉन वाई का कॉमन ले लिए। इसी प्रकार डिक्रीजिंग ऑफ आर्म अलोंग वाई एक्सिस, इसमें भी होगा ई डैश वाई पी अपॉन वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। ई डैश जेड इज ज़ीरो होगा बिकॉज नो चेंज। ओके, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉडी है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में इस तरह था, वाई एक्सिस में इस तरह था। चूँकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन फोर्स भी अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है और कंप्रेशन हो रहा है। वाई एक्सिस में जब कंप्रेस कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन कर रहा है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। सिंस ई डैश एक्स एंड ई डैश वाई आर perpendicular direction of each other, then there is change in shape of cube, then there is change in shape of cube। तब हमारा क्यूब का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ओके,